हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल शेखर श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट ईगो एंड सुपर ईगो। एंड आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी अच्छे से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी और को समझा भी पाएंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहली बात, इट ईगो और सुपर ईगो, ये कॉन्सेप्ट आखिर दिया किसने था? सो मीट सिगमंड फ्रॉइड। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो कभी ना कभी और कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, मतलब कि मनोविश्लेषण के जनक। ठीक है, इनके बारे में एक फन फैक्ट बताती हूँ। इनको सिगार्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, एज यू कैन सी हियर। एंड द सेकेंड फैक्ट एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज, इनकी ज़्यादातर थियोरीज इन्होंने एक ही रूम के अंदर लिखी थी, वियना के। ओके, इनका मानना ये था कि हमारा माइंड एक आइसबर्ग होता है। अब आइसबर्ग क्या होता है? दिस यू कैन सी योर, वही आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक टकराया था। ओके, सो इनका कहना था कि हमारा माइंड एक आइसबर्ग की तरह इमेजिन करना चाहिए। ठीक, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्शियस, द सेकेंड इज प्री कॉन्शियस, थर्ड इज अनकॉन्शियस। एज यू कैन सी हियर, कॉन्शियस लेवल वो लेवल होता है जो कि पानी के ऊपर दिखाया गया है, जिसके अंदर थॉट्स और परसेप्शंस आते हैं। जो भी विचार हमारे मन में अभी आ रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ हम परसीव कर रहे हैं, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस लेवल ऑफ माइंड में जाती हैं? ये कॉन्शियस लेवल पर जाती है। द सेकेंड थिंग इज प्री कॉन्शियस लेवल। अब प्री कॉन्शियस लेवल क्या होता है? वही बात है, कॉन्शियस लेवल के जस्ट नीचे जो आता है वो है प्री कॉन्शियस लेवल, जहाँ पर हमारी मेमोरीज होती हैं। मेमोरीज जैसे कि आज सुबह आपने क्या खाया था, तो आपको याद करने में थोड़ा तो समय लगेगा ना, कॉन्शियस लेवल पर तो नहीं है। तो वैसे ही मेमोरीज हमारी प्री कॉन्शियस लेवल में होती हैं, जिनसे हम कभी भी उसको कॉन्शियस लेवल पर ला सकते हैं। ठीक है, स्टोर्ड नॉलेज। अब स्टोर्ड नॉलेज किस तरह की? जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, साइको एनालिसिस के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। तो वो अभी कॉन्शियस लेवल पे नहीं थी ना, आप प्री कॉन्शियस से कॉन्शियस पर लेके आए, राइट? ओके, उसी तरह से द थर्ड पार्ट एंड द बिगेस्ट पार्ट इज अनकॉन्शियस लेवल, जो आप देख सकते हैं आइसबर्ग का सबसे बड़ा पार्ट है ये, राइट? इसमें हमारे कई सारे फियर्स आते हैं, वॉयलेंट मोटिव्स आते हैं, डर, जितने भी आक्रामक व्यवहार है हमारे, व्यवहार नहीं, एक्चुअली मोटिव्स कहेंगे उन्हें। ठीक है, इमोरल अर्जेस, जो भी अनैतिक चीज़ें हम सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें, सेल्फिश नीड्स, इरेशनल विशेस, जितने भी अतार्किक हमारी इच्छाएं हैं वो सारी, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे शेमफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से हमें हैरेसमेंट हुई है, वो सारी चीज़ें कहाँ आती है? अनकॉन्शियस लेवल में आती हैं, जिनको याद करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो एक ऐसे हिस्से में हमारे माइंड के होती हैं जहाँ पर हमने जानबूझ के उसे दबा कर रखा है, जिससे कि हम सोसाइटी के सामने ना लेके आ पाए, राइट? तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे माइंड के। ऐसा किसका कहना है? सिगमंड फ्रॉइड का। गुड, तो आगे बढ़ते हैं और इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, एज यू कैन सी योर डेविल एंजल, राइट? तो इसी तरीके से हमारा इड ईगो और सुपर ईगो वर्क करता है। अभी आगे चलते चलते आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। डोंट लाफ एट दिस पिक्चर, ओके? हमारे इंडियन सीरियल्स में हमने देखा है, धूम तनाना के अलावा जब भी ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है तो हीरोइन के एक अवतार निकल के आता है डेविल का, जो कि उसे कहता है सबका खात्मा कर दो, तुम ये कर सकती हो, एंड ब्ला ब्ला। ठीक, जो उसे बुरी चीजें करने के लिए कहता है। एंड द सेकेंड अवतार जो कि अच्छा वाला होता है, एंजल अवतार होता है, वो कहते हैं नहीं, तुम इस तरीके की नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इज इट राइट? इसी तरीके से होता है। एंड देन कम्स द रियल पर्सन, जो ये सोचता है कि भाई मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए कि उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। ऐसे ही होता है ना? आई होप इस एग्जाम्पल के बाद आप इट ईगो और सुपर ईगो को कभी नहीं भूलेंगे, और जब भी कभी भी टीवी सीरियल्स में ऐसा देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप आपके माइंड में आएगा, राइट? मूविंग फॉरवर्ड,
सबसे पहले हम बात करेंगे इड के बारे में। इड क्या होता है? ये सबसे वाइल्डेस्ट होता है, जो कि एक छोटे से बच्चे की तरह होता है। ठीक है, ये ऑपरेट किस पर करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर। इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अगर कोई चीज चाहिए तो उसे तुरंत चाहिए। ठीक, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं, जब एक बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है दूध के लिए, ठीक, या फिर कोई बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है, देखा होगा आपने, मॉल्स में बीच में लेट जाते हैं, ठीक, एक जिद्दी बच्चे की तरह काम करता है हु? इड। देन कम्स सुपर ईगो। सुपर ईगो जज होता है, वो हमेशा हमको बताता है कि सही क्या है गलत क्या है, राइट? एक एंजल जैसा होता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। ठीक, ये सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स के हिसाब से ही काम करता है, इसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेता है। ओके, इसका एग्जाम्पल आप जैसे समझ सकते हैं, कभी आप झूठ बोलो तो अंदर गिल्ट फील होता है ना, ये किसकी वजह से होता है? हमारे सुपर ईगो की वजह से। या फिर अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो अपने ही ऊपर गर्व महसूस होता है ना, तो वही किसकी वजह से? सुपर ईगो की वजह से। तो आप यहाँ पे क्या समझे? ये जज है और ये राइट और रॉन्ग को हमें बताता है, मॉरल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट इज द ईगो। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ईगो, हम नॉर्मल भाषा में ईगो को कैसे समझते हैं? अहंकार के तौर पे, राइट? लेकिन यहाँ पे ये अहंकार नहीं है, ईगो एक रियलिस्ट सेट ऑफ माइंड है, जिसमें कि जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। रियलिटी प्रिंसिपल कि जो चीज सच्चाई है, ना ही बहुत ही मॉरली सोचता है और ना ही एकदम जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करता है। ठीक, ये मीडिएट्स बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। एज यू कैन सी हियर, दिस बॉय इज होल्डिंग इड एट वन हैंड और दूसरे पर क्या लिया हुआ है? सुपर ईगो, राइट? इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप वेट करोगे कि डिनर खत्म हो जाए, उसके बाद हम चॉकलेट ले लेंगे। एक नॉर्मल इंसान या फिर रियलिस्टिक पर्सनालिटी क्या करेगी? यही करेगी ना, यही काम हमारा ईगो करता है। ठीक, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इनर कॉन्फ्लिक्ट एक डेली टग ऑफ वॉर है। टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा ना, रस्सी होती है, उसके अगल बगल इंसान होता है और एक दूसरे को खींच रहे होते हैं टू विन। इसी तरीके से हमारा एक जगह इड होता है, एक जगह सुपर ईगो होता है, एक दूसरे की तरफ ईगो को खींच रहे होते हैं। मीनवाइल ईगो का क्या काम होता है? बैलेंस करना दोनों को। हम इसी को एक सिंपल से सिनेरियो के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जो इड होता है वो पार्टी करना चाहता है, राइट? यहाँ पे देखिए आप, ये पार्टी करना चाह रहा है। एंड देन द सुपर ईगो कम्स, जो कहता है नहीं नहीं पार्टी करने की जरूरत नहीं, कल एग्जाम है, पढ़ना चाहिए। तो वो स्टडी के लिए कह रहा है। अब सुपर ईगो तो अपनी जगह सही कह रहा है ना, लेकिन इड का भी मन है कि भाई सामने पार्टी हो रही है तो मुझे पार्टी भी करने का मन है। अब यहाँ पर काम आएगा ईगो का। ईगो क्या कहेगा? वो या तो नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा या कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा। अब ईगो किस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी एक मिनट। या ईगो कहता है कि एक काम करते हैं, दोनों के बीच समझौता कर लेते हैं। ठीक है, 2 घंटे हम पढ़ाई कर लेंगे और फिर उसके बाद पार्टी कर लेंगे और फिर उसके बाद घर आके वापस से पढ़ाई करेंगे, राइट? तो दिस इज द वे हाउ आवर ईगो वर्क्स एंड बैलेंसेस एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पर हम एक क्विक रिकैप करते हैं। ओके, जो भी अभी तक हमने पढ़ा। इड, इड किस बेसिस पे वर्क करता है? किस प्रिंसिपल पर? प्लेजर प्रिंसिपल पर। इसका फंक्शन क्या होता है? इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत चाहिए जो भी चीज चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? आई वॉन्ट इट नाउ। ठीक है, इसका कहना क्या रहता है? मुझे जो भी चाहिए अभी चाहिए, बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में ले लूंगा। ओके, एक जिद्दी बच्चे की तरह। दूसरी चीज सुपर ईगो। सुपर ईगो का प्रिंसिपल क्या है? मॉरल, मोरालिटी प्रिंसिपल को वर्क करता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, राइट? एंड देन इसका एग्जाम्पल क्या है? दैट्स नॉट राइट। कुछ भी करने जाओ, इड कोई भी काम अगर कर रहा होगा इड, तो कहेगा नहीं ये काम गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक, सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स के हिसाब से वर्क करता है, मॉरल प्रिंसिपल पर।
फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में बैलेंस कौन करता है? ईगो, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसके डिसीजन हमेशा और हमेशा रेशनल रहते हैं, हमेशा लॉजिकल थिंकिंग के साथ वर्क करता है। एग्जाम्पल, लेट्स बी रियलिस्टिक। ईगो हमेशा हमारा कहता है कि हमेशा रियल रहते हैं, ठीक, ना ही बहुत एक्सट्रीम हो के किसी चीज को चाहें और ना ही बहुत एक्सट्रीम हो के किसी चीज को मना करें। हम रियल रह के वर्क करते हैं, ठीक। सो नाउ कम्स योर टोपोग्राफिकल मॉडल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसको लेके मैं भी कंफ्यूज हुआ करती थी अपने स्टूडेंट लाइफ में। टोपोग्राफिकल मॉडल किसको कहा जाता है और स्ट्रक्चरल मॉडल किसे कहा जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एंड नेट के एग्जाम्स में भी आया है कि टोपोग्राफिकल किसे कहा जाता है। अब मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि इड ईगो और सुपर ईगो को कहा जाता है या फिर आइसबर्ग वाले प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस को कहा जाता है। यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप लोग के लिए इसीलिए आसानी के लिए ये पिक्चर सामने रखी है। ये आपको टोपी की तरह दिखाई दे रहा होगा। इट इज क्वाइट इलॉजिकल बट यस इट वर्क्स। टोपी की तरह दिखाई दे रहा है, सो इट इज टोपोग्राफी, राइट। दिस इज स्ट्रक्चर इड ईगो एंड सुपर ईगो। द सेकेंड इज स्ट्रक्चरल मॉडल। एक टोपोग्राफिकल मॉडल है, दूसरा स्ट्रक्चरल मॉडल है। तो आगे अगर कभी आपको भी क्वेश्चन में आता है कि सुपर ईगो, इड और ईगो किस तरह का मॉडल है, तो यू विल राइट एज स्ट्रक्चरल मॉडल, ठीक है, इसको मार्क करेंगे। अदरवाइज प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लिख के आ रहा है तो दिस इज टोपोग्राफिकल मॉडल। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स रिफ्लेक्ट। क्या कभी आपको भी अपनी लाइफ में टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन महसूस हुई है कि जब आपका इड कह रहा है नहीं नहीं मुझे ये तो करना है, ठीक है, और सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं ये काम गलत होता है, इसको नहीं करना चाहिए। देन तब आप हंसते हो, वही सिमर के ससुराल जैसा एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आते हो धूम तना के साथ। तो ऐसी ही अगर किसी सिचुएशन आपके साथ भी हुई है तो प्लीज आई वुड लव टू नो, comment below with a real life example. Until then, I hope आपको इड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कल को अगर किसी और को जरूरत पड़े तो आप समझा भी पाएंगे। This is my first video, very first video. I don't know how to say all this, but yes, thank you so much for watching and please subscribe to my channel and like, comment and share. ऐसे ही कहा जाता है ना। ओके, आगे भी आपको बहुत सारे इसी तरीके के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी with quite fun and more confidence I hope, because this is my first video and I was very afraid कि किस तरीके से ये वीडियो बना पाऊंगी, but here I am। कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो बिल्कुल। Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.